नमस्कार दोस्तों, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हवाले से अभी अभी मुझे कुछ खबर मिली है। खबर ये जो ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में उस चैनल के टिकर पर लगातार चल रहा था। उस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर पैनी नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 84 दिनों पहले हुई थी। चैनल पर खबर आज चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर। कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी मोदी सरकार को, वीडियो वायरल होने के बाद जिस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया था, गैंगरेप हुआ था, एक लड़की के भाई की हत्या हुई थी, पूरा देश दहल गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और आज देर शाम को चैनलों पर खबर चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर। प्रधानमंत्री मोदी पल पल की ले रहे हैं अपडेट। ये खबर जब मैंने एक राष्ट्रीय चैनल पर चलते देखी तो मन में सवाल उठा कि 84 दिन हो गए। 4 मई को पहली बार हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार हत्याएं हुई है, 150 लोग मारे गए, 5000 घर फूंक डाले गए, कई चर्च फूंक डाला गया, 50 से 60 हजार लोग शरणार्थी शिविरों में हैं। गैंग रेप, बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं की हत्याएं, उत्पीड़न, हिंसा, सब कुछ, सारी हदें मणिपुर में पार हो गई हैं। सरकार की नाकामी से अखबारों के पन्ने रंगे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को क्या हुआ कि उनके हवाले से खबर आ रही है मणिपुर मामले पर पीएम मोदी की पैनी नजर। यह ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? मणिपुर की स्थिति का लगातार अपडेट ले रहे हैं पीएम। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? मैतई और कुकी इलाकों के बीच बफर जोन बनाया गया और बाकी बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना, बीएसएफ नहीं, सीआरपीएफ और सेना के 35,000 पुलिसकर्मी की तैनाती। लेकिन और भी ऐसी कई खबर है, आगे दिखाऊंगा। सबसे बड़ी खबर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर पर पैनी नजर। यह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में देखकर मुझे यही लगा कि 84 दिन बाद अगर पैनी नजर की खबर चल रही है तो आज तक प्रधानमंत्री की नजर कहां थी? उनकी नजर पर कौन सा चश्मा था जिस चश्मे से उन्हें मणिपुर में जो कुछ हो रहा था वो दिख नहीं रहा? जुबान से तो कुछ निकल नहीं रहा है, बोल तो कुछ रहे नहीं है। संसद की शुरुआत सत्र की जिस दिन हुई उस दिन उन्होंने चंद सेकंड मणिपुर के बारे में बोला। उसके बाद विपक्षी दल के सांसद संसद में प्रधानमंत्री मोदी को खोज रहे, तलाश रहे, उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं। संसद छोड़कर सब जगह जा रहे हैं। आज राजस्थान में थे, कल प्रगति मैदान में थे, उसके पहले कई जगह पूरी दुनिया घूमा है। अब खबर आ रही है पैनी नजर। हैरानी है और चैनलों को सलाम है कि प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर और मणिपुर की स्थिति का लगातार ले रहे अपडेट। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब जगे हैं? क्या उनकी तंद्रा अब टूटी है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। फटकार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस लगा चुके हैं, आप एक्शन लो वरना हम एक्शन लेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, सुनवाई से पहले प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट हो गए और उनकी नजर पैनी हो गई? इसलिए मैंने ऊपर लिखा कि अब पैनी कैसे हो गई मोदी जी की नजर। ये मोदी जी की तस्वीर है। चश्मा लगता है हमारा, उनका एक ही तरह का लग रहा है। हाँ, थोड़ा फ्रेम अलग है। उनका चश्मा लोग कहते हैं बहुत महंगा है। तो ये कौन सी पैनी नजर? चश्मा तो पहनते हैं। तो इस नजर का ऐसा क्या हुआ कि ये पैनी आज शाम को हुई क्या? और ये कहां से खबर चैनलों में चलने लगी? मुझे तो एक चैनल पर दिखी, हो सकता है बाकी जगह भी हो, क्योंकि खबर ऐसे ही बताई जाती है सरकार से, पीएमओ की तरफ से। प्रधानमंत्री कितने चिंतित, और चिंता की वजह कल सुप्रीम कोर्ट। और उस नजर को हुआ क्या जिस नजर से मणिपुर दिख नहीं रहा था? पूरा देश देख रहा है, जान रहा है, खबरें आ रही है। हिंसा की, बलात्कार की, आगजनी की, टॉर्चर करने की वीडियो वायरल है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की नजर अब पैनी हो रही है। अब वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, ये बार बार आपका अटेंशन इसलिए ले रहा हूं कि मणिपुर की स्थिति पर लगातार अपडेट ले रहे हैं पीएम। 84-85 दिनों बाद इतनी हत्याएं, मौत, गैंगरेप, सड़क पर नग्न महिलाओं के परेड के बाद अपडेट ले रहे हैं। और उसके बाद तैनाती और बफर जोन। ये इसलिए
खबर इसलिए ताकि बिल्डअप हो कि सरकार कितनी चिंतित अचानक हो गई और प्रधानमंत्री को कैसे हीरो की तरह पेश किया जाए, रफू किया जाए। कई बार पैबंद लगाया जाता है, चूंकि छवि और सरकार की नाकामी सब पर कलंक लग चुका है, सरकार के चेहरे सब पर कलंक लग चुका है। इसलिए खबरें और क्या है, प्रधानमंत्री मोदी और शाह कैसे अचानक एक्शन में आए। पैनी नजर की उधर खबर, उसी चैनल पर, नाम नहीं ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, राष्ट्रीय चैनल है, उसी चैनल पर अमित शाह के हवाले से खबर चल रही है। खबर आती कहां से और खबर चलती कैसे? शाह भी एक्शन में आए। क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? गृह मंत्री हैं, पहले भी मणिपुर हो आए, मणिपुर के सीएम से दिल्ली में भी मिल चुके हैं, दिल्ली शायद 2 या 3 बार मणिपुर के सीएम आ चुके हैं। अमित शाह मणिपुर जा चुके हैं, अमित शाह ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं। अमित शाह के एक फोन पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों होंगे, हर वक्त, हर मिनट, 24 घंटे। अमित शाह, गृह मंत्री शाह ने मणिपुर को लेकर बात की, शाह ने दोनों समुदायों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बात की। बात भैया अब कर रहे हैं और अभी खबर आ रही है। 84 दिन से क्या हो रहा था? और अगर 84 दिन से बात किए कुछ नहीं हुआ तो अब क्या कर रहे हैं? सूत्र एक तो सूत्र बहुत सक्रिय होता है इस सरकार में, समुदायों में बातचीत की कोशिशें जारी है, सूत्र बहुत अहम सूत्र है। मणिपुर हिंसा के 6 केस सीबीआई को सौंपे गए। ये सारी खबरें अभी चलने लगी अमित शाह और मोदी जी के हवाले से। ब्रेकिंग न्यूज। और क्या खबर है? ये भी अमित शाह के हवाले से। सूत्र, 18 जुलाई के बाद मणिपुर में एक भी मौत नहीं। कितनी बड़ी बात है, 18 जुलाई के बाद एक भी मौत नहीं। 19 जुलाई, अगर मुझे तारीख याद है, 19 जुलाई को उन 2 लड़कियों का, महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में बोला और उसी दिन चीफ जस्टिस की फटकार लगी। 18 जुलाई के बाद एक भी मौत नहीं। कितना बड़ा श्रेय सरकार को। ब्रेकिंग न्यूज, एक्शन में आया अमित शाह, पैनी नजर है प्रधानमंत्री मोदी की, पल पल की ले रहे हैं अपडेट। 18 जुलाई के बाद कोई मौत नहीं। मणिपुर हिंसा में अब तक 150 लोगों की मौत। 150 ही हुआ है भाई। 18 जुलाई के बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 18 जुलाई से आज जोड़ लीजिए, 9 दिन हो गए। 28 जुलाई को कल सुनवाई है, तो 9 दिन में तो कुछ नहीं हुआ ना, यही तो अपडेट ले रहे हैं। मणिपुर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मणिपुर हिंसा अब तक 502 लोग घायल। ये सब अमित शाह जी के हवाले से। शाह जी भी एक्शन में। और खबरें, एएनआई में खबर आई, मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सीबीआई को भेजेगा केंद्र। मणिपुर वायरल वीडियो मामले को सीबीआई को भेजेगा केंद्र। भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का अनुरोध करेगा। ये खबरें अचानक चलने लगी, सरकार अचानक एक्शन में दिखने लगी। हालांकि क्या एक्शन में है, ये आगे कुछ दिन में पता चलेगा। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। बोलना चाहते नहीं मणिपुर पर, संसद इंतजार कर रहा है, दुनिया घूम रहा है, लेकिन हालचाल। आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, गुमशुदा की तलाश। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी संसद से गुमशुदा है, तो इसलिए ट्वीट किया, गुमशुदा की तलाश। नाम नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेहुआ, दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते हैं। पहचान, आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं। कैमरा के शौकीन हैं। आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते देखे गए थे। मणिपुर मुद्दे पर कोई सवाल न कर ले, इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिनों से संसद में नहीं आ रहे। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वो कल प्रगति मैदान में देखे गए थे उद्घाटन करते हुए कन्वेंशन हॉल का, आज तो राजस्थान में भी देखे गए। तो ये जो भी कांग्रेस का ये ट्विटर हैंडल वाला है, ये अपडेट नहीं है। ये 27 जुलाई को ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, लेकिन ये लोग अपडेटेड नहीं है। कांग्रेस वाले देख लीजिए भाई, एक दिन बाद आपको पता होना चाहिए, आज राजस्थान में थे। मतलब जनता की अपील, प्यारे प्रधानमंत्री जी संसद में लौट आइए, अपने संविधान की शपथ ली थी आपने, अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है, घबराइए मत विपक्षी सांसद, बस मणिपुर पर चर्चा ही तो करना चाहते, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। खैर, ये तो कांग्रेस की तरफ से है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन हाँ, ये सवाल तो है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी सामना करने से बच रहे हैं। अब उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव नोटिस स्वीकार हो चुका है, तारीख मुकर्रर होने वाली है, जवाब देना होगा। अब एक दिलचस्प बात यह भी हुई इस बीच, इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चूंकि कह दिया, इंडिया 26 दलों के मोर्चे का नाम है जो रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, इंडिया तो PFI में है, और उसके बाद सारे बीजेपी के लोग इंडिया के खिलाफ लग गए। तो आज
4 कदम आगे। एक बार प्रधानमंत्री पुड़िया थमा देते हैं तो उस पुड़िये से अपने अपने हिसाब से सब डोज लेकर एक्टिव हो जाता है। तो बीजेपी के एक सांसद ने आज कह दिया, इंडिया टीवी के हवाले से बता रहा हूं, कि संविधान से ही इंडिया नाम हटाया जाए। अब बताइए, ये भी कहने आ गए कि संविधान से ही इंडिया नाम हटाया जाए। ये बीजेपी के एक सांसद ने कहा है। सांसद महोदय का परम आदरणीय माननीय का नाम है नरेश बंसल। नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए इंडिया नाम को औपनिवेशिक दास्ता और बेड़ी का प्रतीक बताया और इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का प्रस्ताव दिया। और समझ लीजिए, उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, जो संविधान में लिखा गया है। उन्होंने कहा देश का नाम सदियों से भारत रहा है, उसे भारत के नाम से पुकारा जाए और अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज भारत इसको हटाया जाए और इसका नाम भारत रखा जाए। तो ये संविधान में भी इंडिया हटाने के पक्ष में है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, हर जगह इंडिया है। क्या मतलब है इसका? आपको दिक्कत मोर्चे से है, अब आप इंडिया के पीछे पड़ गए। और ऐसे सांसद, इसको फटकार तो लगानी चाहिए लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि सब चीज प्रायोजित है। प्रधानमंत्री ने पुड़िया दे दिया है, उन्होंने एक डोज दे दिया है। अब उस डोज से सब ने अपने अपने हिसाब से खुराक लेकर इस तरह के उटपटांग बातें करने लगे कि संविधान से भी इंडिया हटाइए। सोचिए जरा, देश को कहां ले जाना चाहते हैं लोग, भारत। उसके बाद एक खबर, ये खबर मुझे करनी चाहिए थी परसों ही, खबर देर से पता चली, इसलिए अभी ही इस वीडियो में मैंने सोचा कि इस पर भी बात की जाए। क्या है? मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, या मैं इस्तीफा दूंगा अगर। ये किनके हवाले से कहा जा रहा है? ये है चीफ मिनिस्टर, सीएम मणिपुर। पीएम है नड्डा जी हैं, अमित शाह जी। इंडिया टुडे को इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री मणिपुर के वीरेंद्र सिंह ने, इन्होंने कहा है कि वैसे तो मेरे रिजाइन करने का कोई सवाल नहीं है, हाँ अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा तो जरूर इस्तीफा दे दूंगा। इसी तरह की बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने की थी, जिनसे इस्तीफा मांगा नहीं गया। इन्होंने क्या कहा? मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मणिपुर का सीएम हूं, केंद्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा उसका पालन करूंगा। मेरी प्राथमिकता मणिपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल करने का है। अभी तक मुझे किसी ने इस्तीफा देने को नहीं कहा है, लेकिन हां केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो जरूर दे दूंगा। मणिपुर की स्थिति खराब होने के लिए जिम्मेदार मोदी और ये पीएम और ये सीएम दोनों हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं डबल इंजन। तो डबल इंजन की नाकामी का सबूत 84 दिनों से मिल रहा है। बहुत सारे विपक्षी दल कहते हैं कि इनकी अब तक तो बर्खास्तगी हो जानी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। इन्होंने इस्तीफे का एक बार नाटक भी किया था, वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व कहे तो इस्तीफा दे दूंगा, तो कैसे इस्तीफा देंगे? या तो ये नड्डा जी कहे, केंद्रीय नेतृत्व मतलब नड्डा जी कहे तो इस्तीफा देंगे। केंद्रीय नेतृत्व मतलब शाह जी कहे तो इस्तीफा देंगे। केंद्रीय नेतृत्व मतलब मोदी जी, जिनके साथ तस्वीर है, ये अगर कहेंगे तो इस्तीफा देंगे ये सीएम साहब। लेकिन सीएम साहब को क्या ये तीनों में से कोई कहेगा कि इस्तीफा दो? नहीं कह रहा है ना। इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उनके लिए मणिपुर में अगर 150 लोग मर गए डबल इंजन की सरकार की वजह से या डबल इंजन सरकार की नाकामियों की वजह से, तो ठीक है, कुछ दिन तक शोर शराबा कोई मीडिया वाला या हम जैसे लोग या विपक्ष के लोग मचाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहां की राजनीतिक स्थिति जो है, उस स्थिति में बीजेपी को लगता है अभी हटाना मुफीद नहीं है। मैतई वर्सेस कुकी का मामला है, ये मैतई के नेता है, वहां भी हिंदू आबादी बहुसंख्यक जो मैतई है वर्सेस कुकी जो अल्पसंख्यक है, ईसाई है, उसमें वहां की राजनीति अभी इन्हें लगता है कि इन्हें टिकाए रखो। और ये एक नंबर के नौटंकी सम्राट यहां तो कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे, हालांकि ये वो लोग हैं जो इस्तीफा लेते नहीं है। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कभी ऐसा ही कहा था, एक बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का था कि अगर मुझे इस्तीफा मांगा जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, और उसके बाद चार्जशीटेड है, बाहर घूम रहे हैं आराम से, बचाने की तमाम कोशिशें हुई। लेकिन इन्होंने एक बार नाटक किया था, उस नाटक की तस्वीर है। ऐसा एक इस्तीफानामा इन्होंने लिखा, एक पन्ने का, 2.25 लाइन का,
और उसमें लिखा कि मैं इस्तीफा, आई हियर बाय सबमिट माई रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एंड गाइडेंस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। और इन्होंने गवर्नर के नाम लिखा जो अनसुईया उइके है, लेकिन इसका गजब ड्रामा हुआ था। वो ड्रामे की तस्वीर आपने शायद देखी होगी, फिर से दिखा दूं, ये देखिए कैसे हुआ था। ड्रामा क्या हुआ कि एक महिला जो उनकी समर्थक थी वो आई, ये उनके घर से कोई भी होंगे, उनके कारिंदे होंगे, इनके हाथ में ये इस्तीफा था। इन्होंने उस महिला को भीड़ से बुलाया, उसके हाथ में दिया, कहा कि फाड़ लो, फ्रेंडली था। उस महिला ने ऐसे करके फाड़ दिया, जैसे मान लीजिए ये इस्तीफा है, ये जैसे ऐसे ऐसे करके उस महिला ने प्यार से फाड़ा, ऐसे फाड़ा, ऐसे करके फाड़ दिया। और जब महिला ने ऐसे फाड़ दिया, ये देखिए, दिखेगा आपको, तो भाई साहब ने फिर उसके हाथ से, ये देखिए इनके भाई साहब के हाथ में ये इस्तीफा ले लिया। ठीक है, ये भाई साहब ने हाथ में ऐसे पुड़िया पकड़ लिया, इस्तीफे का पुड़िया भाई साहब ने पकड़ लिया। और उसके बाद इन्हीं भाई साहब ने इसी इस्तीफे को ऐसे करके बिछाया, एक फोटो खींचा प्रॉपर और उसको वायरल कर दिया कि मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देना चाहते थे। समर्थक महिलाएं बहुत सारी आ गई थी जिन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दो, तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, एट दिस क्रूशियल जंक्चर आई विश टू क्लैरिफाई दैट आई विल नॉट बी रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये 30 जून का मामला है। तो ये नौटंकी एक बार कर चुके हैं। अब 3 दिन पहले कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहे तो इस्तीफा दूंगा, और केंद्रीय नेतृत्व इस्तीफा मांग नहीं रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में उनका इस्तीफा हो जाए, ये अलग बात है। कैलकुलेट अमित शाह और मोदी करेंगे कब इस्तीफा लेना। फिलहाल तो पैनी नजर उनकी मणिपुर पर है। पैनी नजर और पल पल की अपडेट जो मैंने शुरू में बताया, पल पल की अपडेट मोदी जी और इनकी, पता नहीं लगता मणिपुर की तरफ ही देख रहे हैं लगातार, बहुत पैनी नजर से। बहरहाल उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आया कुछ देर पहले, मैं चाहता हूँ वो बयान भी सुनिए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की आवाज़ सुननी चाहिए। मोदी जी का भाषण तो आप टेलीविज़न चैनलों पर बहुत देखते ही हैं, लगातार लाइव, कल भी देखा होगा, आज भी देखा होगा। कल प्रगति मैदान में भाषण दे रहे थे, आज राजस्थान में भाषण दे रहे थे। भाषण ही तो देते हैं, सिर्फ संसद में नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मणिपुर पर नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने क्या कहा, सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के बहुनिश्चित हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी। ये कहीं ये राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहे थे। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी संसद से बाहर है, पता ही होगा आपको। और राहुल गांधी के मामले की सुनवाई भी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में है। देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। क्या राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली, जो सजा सूरत की निचली अदालत से मिली, सीजेएम की कोर्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हुए गुजरात हाईकोर्ट तक ने जिस सजा को बहाल रखा और जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, क्या वो सदस्यता बहाल होती है? क्या उनकी सजा कम होती है? क्या उनके कन्विक्शन पर, सजा कम तो अभी नहीं होगी, कन्विक्शन पर स्टे होता है, दोष सिद्धि पर स्टे होता है? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। 4 अगस्त को सुनवाई है। बहरहाल प्रधानमंत्री के पैनी नज़र का असर हम देखना चाहते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में जो खबर है, देखते हैं कि अगले 3 दिन 4 दिन में पैनी नज़र से मणिपुर में क्या बदलता है। लेकिन पैनी नज़र के अलावा उनकी ज़ुबान भी बहुत पैनी है। काश हम संसद में जल्दी सुन पाते, लेकिन अब तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। दरअसल उन्हें सुना नहीं पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में। तो इंतज़ार करते हो क्या बोलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार। आप भी पैनी नज़र रखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन पर,
चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, उन पर ज़रूर पैनी नज़र रखें, क्योंकि ये जब चाहते हैं तो नज़र पैनी करते हैं, जब चाहते हैं नज़र बंद कर लेते हैं, जब चाहते हैं चश्मा उतार देते हैं, जब चाहते हैं चश्मा पहन लेते हैं। तो आप भी कुछ नज़र में पैनापन लाइए। नमस्कार।